So in today's video I will tell you about sciatica. For that we should know about what is sciatic nerve. Sciatic nerve is a longest and thickest nerve in our body. ये नर्व हमारी लो बैक से स्टार्ट होकर दोनों टांगों की तरफ चली जाती है। अगर इस sciatic nerve में किसी भी पॉइंट पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसे कहते हैं sciatica. If there is a compression in any point of this nerve, it can cause a pain that is started from low back and move towards the leg. अगर sciatic nerve में कहीं पर भी compression, pinching या इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उस पर्सन को उस रीजन पे पेन, टिंगलिंग और नमनेस की फीलिंग आ सकती है। द पेन इज वेरी severe, even the person can't sleep well. So now I will talk about the symptoms of the sciatica. First and the most common symptom is pain. sciatica के हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अपनी उस पेन को इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि अचानक से उनको इस तरह की फीलिंग आती है जैसे किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया हो। According to the patients, in mostly cases only one leg is involved. और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना होता है कि उनकी ये पेन बहुत ज़्यादा एग्रावेट कर जाती है जब वो कोई भारी चीज़ उठाते हैं, कफ करते हैं या फिर स्नीज करते हैं। द सेकेंड सिम्टम इज टिंगलिंग एंड द नमनेस। और उन्हीं पेशेंट्स का ये कहना होता है कि मोस्टली उनकी टांग में ऐसे फील होता है कि जैसे उनमें सेंसेशंस ही नहीं है या फिर उनकी टांग पर कीड़ियाँ चल रही हैं जिन्हें हम टिंगलिंग सेंसेशन का नाम देते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारी लेग और बैक से सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेशन ऑफ नर्व। एंड द नेक्स्ट सिम्टम इज मसल वीकनेस एंड द लास्ट सिम्टम इज नो कंट्रोल ऑन योर ब्लैडर एंड बाउल, जिसकी वजह से आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। दिस इज ड्यू टू द वीकनेस ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स। नाउ कम टू द कॉजेज ऑफ sciatica। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, ये किस वजह से हो सकती है। सो द फर्स्ट कॉज इज ओबेसिटी। ओबेसिटी या ओवरवेट की वजह से भी sciatica होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि इसकी वजह से हमारे स्पाइन पर बहुत ज्यादा लोड होता है जिसकी वजह से स्ट्रेन भी हो सकता है। द नेक्स्ट कॉज इज एज। जैसे जैसे एक पर्सन की एज ज्यादा होती चली जाएगी नॉर्मली वेयर एंड टेयर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जिसकी वजह से वो नर्व्स को पिंच करना स्टार्ट कर देगी। द नेक्स्ट कॉज मे बी अ जॉब वर्क। द टाइप ऑफ द जॉब इज ऑल्सो वेरी इफेक्ट ऑन योर बैक। If you are bending and lifting a heavy weight in your workplace, it can also increase the low back pathologies. The next cause is physical inactivity. If you are sitting for a prolonged time, it can also cause a sciatica, or it may be due to some unknown cause. हमारे पास बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके पास कोई रीज़न ही नहीं होती कि उनको sciatica की पेन किस तरह से स्टार्ट हुई है। Now I will tell you about the treatment through physical therapy. Through stretching of the nerve and the muscles, you can overcome this pain. So the first stretch is glute stretch. सबसे पहले आपको एक चेयर के ऊपर बैठ जाना है और अपनी राइट लेग को बेंड करके उसके एंकल को लेफ्ट नी के ऊपर प्लेस करना है। देन आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन होना है। देन आपको अपनी अपर बॉडी को अपनी थाइस की तरफ मूव करना है और होल्ड करना है 20 to 30 सेकेंड। देन आपको दूसरी लेग के साथ भी सेम यही रिपीट करना है। द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन स्ट्रेच इज फिगर 4 स्ट्रेच। ट्रस्ट मी, दिस स्ट्रेच इज वेरी हेल्पफुल टू रिलीव योर sciatic nerve पेन। इसके लिए आपको एक फ्लैट सरफेस के ऊपर लेट जाना है। आपको अपने राइट फुट को अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर प्लेस करना है और अपनी लेफ्ट लेग को इस तरह से फोर्सफुली अप मूव करना है एंड होल्ड करना है आपको 20 to 30 सेकेंड्स। एंड सेम इसी तरह आपको दूसरी लेग के साथ भी परफॉर्म करना है। दिस इज कॉल्ड अ फिगर 4 स्ट्रेच। द नेक्स्ट स्ट्रेच इज नी टू द ऑपोजिट शोल्डर स्ट्रेच। इसके लिए आपको एक फ्लैट सरफेस के ऊपर बिल्कुल सीधा लेट जाना है। आपको अपनी राइट लेग को थोड़ा सा बेंड करना है
और देन होल्ड करके आपने अपनी राइट लेग को लेफ्ट शोल्डर की तरफ मूव करना है। देन यू हैव टू होल्ड दिस अबाउट 20 to 30 सेकेंड्स। आपको ये ज्यादा फोर्सफुली नहीं करना, जहाँ तक आप कंफर्टेबल फील करें वहाँ तक आपने ये स्ट्रेच परफॉर्म करना है। अपनी राइट लेग को 5 से 7 टाइम्स ये परफॉर्म करने के बाद आपने अपनी लेफ्ट लेग को भी यही परफॉर्म करना है। द नेक्स्ट वन इज हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इस तरह से आपने स्टैंडिंग पोजीशन लेनी है एक फ्लैट सरफेस के ऊपर एंड देन आपको अपनी अपर थाई की लेवल पर एक चेयर रखनी है। देन आपने अपनी राइट लेग को उस चेयर के ऊपर रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपने फुट को बिल्कुल फ्लेक्स रखना है, आपके फिंगर्स अपवर्ड पॉइंट करनी चाहिए। इसके बाद आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करना है। आप जितना फॉरवर्ड मूव करेंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेच आएगा और देन इस तरह से आपको 20 to 30 सेकेंड्स होल्ड भी करना है एंड आपने देन लेफ्ट लेग के साथ भी यही परफॉर्म करना है। द नेक्स्ट स्ट्रेच इज पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच। इसके लिए आपको एक फ्लैट सरफेस के ऊपर खड़े हो जाना है और जिस लेग में आपको पेन है आपने वो लेग ऑपोजिट साइड वाली थाइस के ऊपर रखनी है और फिगर 4 बनाने की कोशिश करनी है, जैसे कि हमने पहले वाली स्ट्रेच में बनाने की कोशिश की थी। और फिगर 4 बना के आपने अपनी स्ट्रेट की हुई लेग को थोड़ा सा बेंड कर देना है एंड देन स्टेबिलिटी के लिए आपने अपनी आर्म्स को वेस्ट के ऊपर रख लेना है और इस पोजीशन को 20 to 30 सेकंड्स मेंटेन करना है और ये स्ट्रेच आपने 5 to 7 टाइम्स रिपीट करना है। एंड द लास्ट स्ट्रेच इज स्पाइनल स्ट्रेच। आपको एक फ्लैट सरफेस के ऊपर बैठ के अपनी लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है और आपके फीट जो है वो फ्लेक्स्ड होने चाहिए। आपने अपनी राइट नी को बेंड करके अपने राइट फुट को ऑपोजिट नी के आउटसाइड पर प्लेस करना है। देन आपने अपनी लेफ्ट एल्बो को अपनी राइट नी के आउटसाइड पर रखना है और इस तरह पोजीशन को मेंटेन करना है 20 to 30 seconds. Then you have to repeat this about 5 to 7 times and then you have to switch your leg and your arm too. So these are the stretches you have to perform if you have a sciatica or sciatic nerve inflammation or pain. These stretches helps you to relieve your pain slowly, gradually. Repeat these stretches about 2 times per day, then you will definitely feel the relief from pain. So this is the video. Hope it will be very benefit and informative for you. Thanks for watching and Allah Hafiz.